नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गणेश चतुर्थी के विषय पर शास्त्र विधि अनुसार, वेदोक्त विधि अनुसार संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। भगवान गणपति की पूजा करने का शास्त्र विधि अनुसार क्या नियम है, वेदोक्त विधि अनुसार किस प्रकार से भगवान गणपति की पूजा करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान गणपति की पूजा करने का श्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा, और चंद्र दर्शन इस दिन यदि गलती से भी होता है तो उसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रायश्चित हम कर सकते हैं, इस पर मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जो इस साल 2020 में 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी पड़ेगी। शास्त्र मतानुसार, वेदोक्त मतानुसार कहा जाता है कि इस दिन एकाग्रता पूर्वक समर्पण भाव से भगवान गणपति की पूजा आराधना किया जाता है तो मानव के लिए बहुत मंगलकारी होता है। जीवन से अनेकों प्रकार के अशुभों को नष्ट करने वाली होती है इस दिन विधि अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार की गई पूजा। और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर इस दिन पृथ्वी पर, ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी पर, भूमंडल पर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस दिन ध्यान लगाने का जो फल होता है बहुत ज्यादा होता है। इस दिन मन एकाग्र होकर समर्पण भाव से आप भगवत आराधना करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह शास्त्रों का मत है। प्रिय दर्शकों, भगवान गणपति की पूजा आराधना करने के विविध आयाम हैं, और यदि हम पूजा विधि में जो भी उपचार होते हैं, रोली मोली, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जितना हो इतना महत्व नहीं रखता है। ये जितनी भी श्रद्धा भाव से जितना भी आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से साधारणतः आप लोग घरों में करते हैं, भगवान को जल से, गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करवा के, धूप दीप नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा, जो भी आप अपनी श्रद्धा से करते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उसके विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका भाव, आपकी एकाग्रता। जब आप श्रद्धावंत होकर के सच्ची तन्मयता के साथ, सच्चे समर्पण भाव से एकाग्रता पूर्वक जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी बॉडी एक विशेष प्रकार का रसायन पैदा करती है। आपकी अंतर आत्मा उस प्रकार का अमृत रसायन पैदा करती है जो आपके जीवन में सभी प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाला होता है। पूजा के अंतर्गत सबसे बड़ा यदि कोई विधान है तो वह आपकी मन की एकाग्रता का है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी को एकाग्रता पूर्वक, एकाग्रता इस प्रकार की हो कि आप निर्विचार की स्थिति में रहने का प्रयास करें। मन में क्रोध या किसी के प्रति ईर्ष्या, दुर्भावना लेकर के आप पूजा में बैठे नहीं। आप 5 मिनट भी पूजा करते हैं तो निर्विचार की स्थिति में आकर एकाग्रता पूर्वक रीढ़ स्तंभ सीधा करके पूजा करें। पूजा विधान तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कर्मणो गहनो गति। भगवान की आप द्रव्यों से, पदार्थों से कभी पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन एक सच्चे भाव से, एक सच्चे समर्पण भाव से निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद एक अच्छी ऊर्जा के रूप में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ध्यान लगाने के, उस दिन पूजा करने का जो उपयुक्त समय है उसे भी जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पृथ्वी लोक पर सर्वाधिक हो, उस समय यदि पूजा की जाए तो पूजा बहुत मंगलकारी होती है। इसलिए गणेश चतुर्थी को भगवान गणपति की पूजा आराधना करने का विशेष समय क्या रहेगा वो मैं आपको ज्योतिषीय आधार पर बता देता हूं। भगवान गणपति का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, तो प्रिय दर्शकों, भगवान गणपति की पूजा मध्याह्न काल और वृश्चिक लग्न में पूजा करना सर्वाधिक फलदायी सिद्ध होगी। मध्याह्न लग्न और वृश्चिक लग्न का, मध्याह्न काल और वृश्चिक लग्न का जो समय होगा वो 11:12 से 1:46 के अंतर्गत आएगा। मध्याह्न काल भी रहेगा और वृश्चिक लग्न भी रहेगी। इसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो होगा वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का समय रहेगा 12:30 से लेकर 1:46 के मध्य। इस समय भगवान गणपति की पूजा आराधना करना
आपके जीवन में अनेकों प्रकार के अशुभों को नष्ट करने वाली होगी, सभी प्रकार का मंगल करने वाली होगी ऐसी भगवान गणपति की पूजा। एकाग्रता और समर्पण सर्वोपरि है पूजा में। और प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या होता है। हमारी जो ऋषि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। पूजा में जितने भी द्रव्य काम आते हैं ना, रोली, मोली, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इस पर वैज्ञानिक रिसर्च हुई है। इनकी जो एनर्जी है वो 10 से 15 मीटर के बीच आती है। यदि व्यक्ति इन सब चीजों के माध्यम से भगवान की पूजा करता है तो इन एनर्जी वाली चीजों के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने से उसके शरीर में शुभ ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होने लगता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये सारा एक विधान बनाया है पूजा करने का। इस पर मैं कभी आप जिज्ञासा करेंगे तो, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा, यहां पे मैं जानकारी दूंगा, तो कभी आप जिज्ञासा करेंगे तो इस पर मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि पूजा का वैज्ञानिक आधार क्या है। प्रिय दर्शकों, बात चल रही है अभी भगवान गणपति की पूजा आराधना करने के समय की। तो सर्वश्रेष्ठ समय मध्याह्न काल और वृश्चिक लग्न का है, जो 1:46 तक रहेगा। दूसरा है जो लोग चौगड़िया के हिसाब से करना चाहते हैं उनके लिए प्रातःकाल 7:42 से 9:18 तक का समय शुभ का चौगड़िया रहेगा। उस समय पूजा करना भी उत्तम फलदायी रहेगा। दूसरा है 12:30 से 5:18 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा। इसमें भी पूजा करना आपके लिए बहुत मंगलकारी रहने वाला है। विशेष बात यह है, गणेश चतुर्थी को प्रिय दर्शकों चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गलती से चंद्रमा का दर्शन किया था तो उनको बहुमूल्य मणि चोरी का दोष लगा था। जब नारद मुनि से जिज्ञासा करी तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि इन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया, इसलिए इनको एक कलंक लगा, इसलिए इनको एक मिथ्या दोष लगा। तो बचना चाहिए प्रिय दर्शकों। और नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को इस दोष निवारण के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत का विधान बताया था। तो आप प्रयास करें कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल ना करें, और विशेष करके चंद्रमा का दर्शन वर्जित का जो समय है वो है 9:26 तक बिल्कुल ना करें। उसके पश्चात यदि आप दर्शन कर भी लेते हैं गलती से तो आपको दोष नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से अग्रिम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि गणेश पूजा का यदि आप संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो पूर्ण तन मन समर्पण भाव से एकाग्रता आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देव शक्तियां होती है उसे आपका मन का सच्चा भाव और एकाग्रता जो आपकी है उसी के माध्यम से उसके तदनुरूप ही वो आपको अच्छा या बुरा परिणाम देती है। क्योंकि भगवान की स्वयं की प्रतिज्ञा है कि मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन है। भगवान का नाम आप सही लें गलत लें, लेकिन द्वयोरपि समम पुण्यम। कोई व्यक्ति को यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वो अशुद्धता में भी ले सकता है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो बहुत शुद्धता से लेगा। लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है कि द्वयोरपि समम पुण्यम, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, उनमें से मैं उसे स्वीकार करता हूं जिसका भाव बहुत बलवान होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस गणेश चतुर्थी पर यदि आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में इस पूजा का शुभ फल शीघ्र अतिशीघ्र मेरे जीवन में प्रकट हो, तो आप पूर्ण निर्विचार की स्थिति में पूजा करें। आपके पास जो भी पदार्थों की यदि कोई कमी भी है तो वो चलेगी, लेकिन एकाग्रता पूर्वक की गई भगवान गणपति की पूजा आराधना आपके जीवन में निश्चित रूप से फलदायी सिद्ध होगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और प्रिय दर्शकों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।